छुनरू और बाबा का प्रेम बाल्यावस्था से किशोरावस्था तक चला आ रहा है। छुनरू और बाबा दोनों एक दूसरे के जीने के सहारे बनते जा रहे हैं। छुनरू कक्षा 6 का अब विद्यार्थी हो गया। गांव का स्कूल छोड़कर अब छोटे से कस्बे जहाँ से रोड गुजरती है, जहाँ गाड़ियाँ दौड़ती हैं, उस विद्यालय में पहुँच गया है और वहाँ वह अपने साथियों के साथ पहली बेंच पर बैठता है, जहाँ उसके साथी नानू, हीरा, कृष्णा, जोगी बैठते हैं और तमाम दोस्त हैं। लेकिन इन दोस्तों के साथ वह अपनी पहली सीट पर बैठता है। छुनरू औसत से अच्छा विद्यार्थी है और जो पाठ उसे स्कूल में दिया जाता है उसे वो पूरा करता है। जिस दिन पढ़ने नहीं जाता है उस दिन अपने गांव के साथियों से ही शाम को जो पढ़ाए गए विषय होते हैं उसके नोट्स मांग लेता और तैयार कर लेता है उसको, जिससे अगले दिन उसे ये ना सुनना पड़े कि किसके काम पूरे हैं किसके नहीं पूरे हैं। इन सब मामलों में वो आगे था और पाठ को पढ़ने में रटने में भी ठीक था। वो कभी टॉपर स्कूल को अपने कक्षा को टॉप करता तो कभी सेकंड, थर्ड, फोर्थ पोजीशन में रहता। ऐसे उसकी पढ़ाई की स्थिति है। हाँ, वह किसी चीज़ को रट लेता है, उसकी रटने की क्षमता ठीक ठाक है, बल्कि बड़े भाई इसका विरोध भी करते, रट्टू है, उससे क्या फर्क पड़ता है, रट्टू है, याद है तो प्रिंसिपल सहित अपने सारे अध्यापकों के निगाह में है। अच्छे बच्चे अपने टीचर के निगाह में होते हैं अगर बच्चा उनकी बात मानता है। छुनरू थोड़ा शरारती भी है और उसके जो चारों साथी हैं वो उसमें साथ भी देते हैं। बौद्धिक शरारती है, काम करता है अपना, खेलता है मित्रों के साथ में, झगड़ता भी है कभी कभी, लेकिन उसके साथी जो उसके साथ पढ़ने में हैं वो भी एवरेज ही हैं, सब औसत छात्र हैं, अच्छे छात्र हैं, लेकिन छुनरू का विशेष सम्मान करते हैं लोग। छुनरू के पिता बाहर नौकरी करते हैं, बता चुका हूँ आप कहानी में। माँ घर पर रहती है, बाबा चाचा सब लोग साथ रहते हैं। छुनरू की दिनचर्या है, सुबह माँ उठा देती है भोर में 4 बजे और छुनरू बाबा का दुलारा 2-1 बार कहने के बाद तीसरी बार उठता है, पढ़ने बैठता है और सुबह की पढ़ाई भारत की परंपरा में कहा गया है जहाँ पर ज्ञान का उदय होता है। बहुत अच्छा मौसम है, प्रकृति शांत होती है और हमारे देवता पृथ्वी पर टहलते हैं, वास करते हैं। ऐसा इस भारत की परंपरा में है। छुनरू की माँ बताती उसको है, बेटा सुबह पढ़ना चाहिए। और आसपास भी जो छुनरू से बड़े विद्यार्थी हैं, पड़ोस के हैं, उनके यहाँ भी ढेबरी या लालटेन जल जाती थी और बच्चे सुबह 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा याद करते हैं। इस तरह से
छुनरू के जीवन में पढ़ाई और खेल का आनंद भी चल रहा था साथियों के बच्चों के साथ में, दोस्तों के साथ में। गन्ना तोड़ना, गन्ना चूसना सब होता था। और छुनरू कभी पढ़ने के लिए कोई पाठ दिया गया हो ना याद हो, इसके लिए मार खाए हो, ऐसा नहीं है। एक बार की घटना है, स्कूल के प्रिंसिपल साहब बहुत ही एक अधिकारी स्वभाव के, अपने मेंटेनेंस में और अपने अनुशासन में एक आदर्श थे। और वो छुनरू की कक्षा में अंग्रेजी पढ़ाते थे। अंग्रेजी में वो मीनिंग लिखवाते थे, पूछते थे बच्चों से और मारते भी थे। एक दिन की बात है, प्रिंसिपल साहब कक्षा में प्रवेश करते हैं, सभी बच्चे खड़े हो जाते हैं और फिर पाठ पढ़ाते हैं। मीनिंग्स पूछते हैं कि बच्चे से। उन्होंने फ्रेंड की स्पेलिंग पूछी, जो थोड़ी 6 के बच्चे के लिए टफ पड़ती थी। तब कक्षा 6 से ही इंग्लिश पढ़ाई जाती थी उस समय। छुनरू के चाचा ने रटा दिया था कि फ्रेंड की स्पेलिंग FRIEND होता है। कई बार अभ्यास था। प्रिंसिपल साहब ने पूरे क्लास से पूछ लिया, फ्रेंड की स्पेलिंग 2-1 लोग बता पाए। छुनरू भी बता दिया कि FRIEND होता है। प्रिंसिपल साहब गुस्से में थे। उस समय मारने पर बच्चों के लिए माँ बाप शिकायत भी नहीं करते थे और ना कोई पुलिस केस करता था। प्रिंसिपल साहब चपरासी से 5-6 डंडे बेहे के मंगाते हैं और पूरे क्लास को छुनरू और उसके एक और साथी को छोड़ करके सबको मारते हैं। 2-4 डंडा, 5 डंडा जैसा भी रहा हाथ पर ही। मज़ेदार कहानी है। एक साथी थे अकरम, लंबे थे। उन्हें किसी ने बताया था, सीनियर ने, कि प्रिंसिपल साहब डंडे पकड़ लीजिए, जब मारें तो छोड़ देते हैं। डंडा पकड़ने के चक्कर में अपना वो दोनों हाथ दाएं बाएं करते पकड़ लेते ऐसे नहीं पढ़ पाते। इसे देखकर कौतूहल बस कुछ बच्चों से हंसी निकल गई और पूरा क्लास हंस लिया। प्रिंसिपल साहब ने जिस बच्चे से हंसी निकली उसे बहुत मारे। उसकी पैंट गीली हो गई। प्रिंसिपल साहब अनुशासित आदमी व्यक्ति थे और उनके जीवन में अपने कार्यों को एक आधिकारिक ढंग से करने का एक गजब का अंदाज था। अपनी नई साइकिल से आते उनके साइकिल से उतरने का अंदाज होता था जैसे अपने कार से उतर रहे हों। ऐसे चलते चपरासी उनके आगे पीछे हो लेते जैसे कोई बड़ा अधिकारी, IAS अधिकारी आ रहा हो। उतने मिजाज से तो बड़े अधिकारी भी नहीं चलते। हाँ, वो कभी कैंपस से बाहर कुछ खाने पीने भी नहीं जाते। कुछ फल फूल ले आते, पहले साथ में ही उसे कटवा के खाते अपना। और छुनरू और स्कूल का जीवन आगे चलने लगा। नमस्कार साथियों, हम कल फिर बात करेंगे आपसे। आप इसी तरह से इस
छुनरू की कहानी को देखते सुनते चलिए, आनंद लेते चलिए। आपको आनंद आएगा, जीवन की सीख आएगी और बच्चों के लिए प्रेरणा होगी। नमस्कार साथियों, मेटिया गुरु को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर।